भगवान कहाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहां। जहां पर भक्त भगवान को बुलाना चाहे, भगवान वहां पर आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो सभी जगह पर समान रूप से व्याप्त हैं, परंतु जब कोई भक्त ने प्रेम से बुलाता है वह वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। अग जगमय सब रहिता विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। जिस प्रकार अग्नि माचिस में प्रत्यक्ष नहीं दिखाती कि इसमें अग्नि है, परंतु यदि उसे उसका संघर्षण किया जाए तो वह अग्नि प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार जब भगवान का भक्त बारंबार भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, नाम से संघर्षण करता है, तो भगवान अग्नि के समान वहां पर ना निर्गुण स्वरूप में होते हुए वहां पर सगुण स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंबे में भगवान है। तब हिरण्यकशिपु ने अपना गदा उठाया और बड़े ही वेग से उस खंबे पर प्रहार किया। वहां पर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु ने देखा कि ना तो यह नर है, ना वानर है, ना मनुष्य है, ना देवता है। तब वह हिरण्यकशिपु भगवान से अनेकों प्रकार से युद्ध करने लगा। हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार से भगवान के साथ युद्ध किया। जब वह नहीं जीत पाया तो वहां से भागने लगा। उस समय भगवान ने उसे पकड़कर अपनी जंघा पर लिटा लिया और कहा कि अब बता कि तेरे क्या क्या वरदान थे। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ना तो मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा, ना तो तू अंदर है ना बाहर है, इस समय तू मेरी जंघा पर है और दहली पर है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, ना तो आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं। तब भगवान ने कहा कि इस समय ना तू आकाश में है ना पृथ्वी पर है, तू मेरी जंघा पर है। हिरण्यकशिपु ने कहा, ना तो रात में मरूं ना दिन में मरूं। तब भगवान ने कहा, अभी ना तो रात है ना दिन है, सायं काल का समय है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान ने कहा, ना तो मैं नर हूं और ना नारायण हूं, मैं तो नृसिंह हूं। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से नहीं मरूं। भगवान ने कहा, हे मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी मास में मेरी मृत्यु ना हो। तब भगवान ने कहा, यह अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है, इसी में अभी अधिक मास की पावन बेला है, अब तो तू मरेगा। तब भगवान ने तब हिरण्यकशिपु ने कहा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तब भगवान ने कहा, यह नाखून मैंने फैशन के लिए नहीं बढ़ाए, यह मैंने तेरे ही लिए बढ़ाए हैं। और भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकशिपु की आंतों को निकालकर अपने गले में डाल दिया। तब से नृसिंह भगवान का एक नाम और हुआ, अंतरमाली। बोलिए अंतरमाली नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी देवताओं ने एक एक श्लोक में भगवान की स्तुति की। जब
नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद के कहने पर लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी पूजा की थाल लेकर भगवान की आरती करने लगी। लक्ष्मी जी ने चरणों से भगवान की आरती प्रारंभ की। जब वह भगवान के मुख की आरती करने लगी तो वह भगवान के स्वरूप को देखकर डर गई। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे प्रभु तो शांताकारम है, वह सदैव शांत रहने वाले हैं, यह मेरे प्रभु नहीं है, यह मेरे पति नहीं है। और वह वहां से भागी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भगवान जिस कारण से आए हैं, इसे जिसने भी इन्हें बुलाया है, अब वही भक्त प्रहलाद इनका क्रोध शांत करेंगे। तब भक्त प्रहलाद ने जाकर भगवान के चरणों को देखा और भगवान के चरणों की पूजा की, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाकर नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे और नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, कहाँ तो तुम्हारा इतना सुकोमल शरीर और कहाँ राक्षसों की दी हुई इस प्रकार इतनी यातनाएं, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। तब ऐसा कहकर नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। वाहम राजा प्रभव ईशतमोदिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यनमेर्पितः शिरसि पद्म करः प्रसादा। प्रभु, कहाँ तो मेरा इस रजोगुण और तमोगुण युक्त शरीर और कहाँ आपकी कृपा, जो सौभाग्य ब्रह्मा आदि देवताओं को प्राप्त नहीं होता, वह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो गया कि आपने मेरे मस्तक पर अपना कर कमल फेरा, अपने मेरे मस्तक से, अपने कर कमल से मेरे मस्तक का स्पर्श किया। तब भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, नान्यता ते खिल गुरु घटेत करुणात्मनः यस्ता शिष्या शास्ते न सभृत्या सवै वणिक। प्रभु, जो सेवक अपनी सेवा के बदले कुछ मनोकामना चाहे, वह सेवक नहीं, वह तो व्यापारी है, वह तो बनिया है। और प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी कभी ना मिटने वाली भक्ति उत्पन्न हो, आपकी अविचल भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, मेरे पिता ने आपसे अत्यंत द्वेष किया, आपसे बैर भाव रखा, इसके लिए उनके अपराध को क्षमा कीजिए, उन्हें सद्गति प्रदान कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे भक्त प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाता है, उसकी एक नहीं, उसकी 21 पीढ़ियों का तारण तरण हो जाता है। और तुम क्षमा याचना मत करो, तुम्हारे पिता की मुक्ति हो गई है। पिता हिरण्यकशिपु की, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की अंत्येष्टि क्रिया की। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया और ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहा, दैत्य स्वभाव से ही कठोर और निष्ठुर होते हैं, अब आप कभी भी किसी भी दैत्य को इस प्रकार का वरदान ना दीजिएगा। सभी ने भगवान नृसिंह भगवान की बारंबार पूजन की, अर्चन किया।